अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोवेरा प्लांट्स जो है इसकी विंटर में केयर किस तरह से की जाए। तो इस बारे में आज मैं डिटेल के साथ बात करूंगी। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप जो अपना एलोवेरा का जो प्लांट है उसकी विंटर में बेहतर तरीके से केयर कर सकें। तो फ्रेंड्स, सर्दियों का जो है वो आगाज़ हो चुका है और सर्दियों में अमूमन होता ऐसे है कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है थोड़ी सी हमें परेशानी जो है वो उठानी पड़ती है कि इनकी ग्रोथ जो है वो थम जाती है और इनको थोड़ी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। ज़रा सी भी अगर आपने बेहतियाती कर ली तो आपका जो प्लांट है वो मर सकता है। तो इसलिए आपने जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनका जो विंटर में इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसमें ओवर वाटरिंग जो है ना वो ना हो जाए, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से जो है वो प्लांट्स है वो उसकी जो रूट्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, गलना शुरू हो जाती हैं और आपका जो प्लांट है उसका वो पेल होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये आप देख सकती हैं ये हल्का सा है, इतने की तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपका प्लांट जो है वो पेल होना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि इसको ओवर वाटरिंग हो गई है और वो आपका जो प्लांट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी, आपने वाटर तब ही इसको देना है जब आप देख सकते हैं कि ये आप सरफेस एरिया देख सकते हैं इसमें मॉइस्ट है। अगर आप इसको मज़ीद पानी लगाते रहेंगे, इसकी वाटरिंग करते रहेंगे तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। जब आपकी मिट्टी खुश्क हो जाए तो तब ही आपने इसमें वाटरिंग करनी है। तो बाज़-औक़ात तो ऐसे होता है कि इसके जो बेबी प्लांट हैं वो नहीं बनते और बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि विंटर में भी इसके जो बेबी प्लांट हैं वो पप्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने बस इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये जो है ये इसके जो ये आप देख सकते हैं कि ये येलो ना हो। अगर आपका प्लांट जो है वो येलो होना शुरू हो जाए तो फिर आप समझ जाएं कि इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है। फ्रेंड्स, जो एलोवेरा है इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जितनी भी हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में जो है वो एलोवेरा का इस्तेमाल जो है होता है। इसके अलावा आप अपने बालों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो बाल होते हैं वो घने लंबे और उनमें शाइन आ जाती है। इसके अलावा जो जितनी भी हमारी ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो जितनी भी उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं उन सब में जो है वो एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आप इसका इस्तेमाल जो है अपने फेस पर भी कर सकते हैं, फेस के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप 90 दिन तक इसका जूस मुसलसल पी लेंगे तो आपके चेहरे से जितनी भी ये रिंकल्स वगैरह हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। है तो फ्रेंड्स काफ़ी मुश्किल काम 90 दिन तक इसका जूस पीना, लेकिन अगर आप जूस पी लेंगे तो आप जो है वो झुर्रियाँ जो हैं वो आपके चेहरे से गायब हो जाएंगी। तो रिपोर्ट करने का जो तरीका है वो इंशाल्लाह जो इसके जो ये पप्स वगैरह जो है इसको प्रोपोगेट करने का तरीका जो है वो अभी इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो वीडियो है वो मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं कि आप इसके अंदर छोटे छोटे बेबी प्लांट भी हैं इसके, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये छोटा सा इसका बेबी प्लांट है और एक इधर है, ये इसके बेबी प्लांट भी हैं छोटे छोटे। इनको अभी हम प्रोपोगेट नहीं करेंगे, जैसे ही सर्दियां जो हैं ख़त्म हो जाएंगी, आगे स्प्रिंग स्टार्ट होगी, बाहर का मौसम आ जाएगा तो तब हम इनको प्रोपोगेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी ये एलोवेरा है और कितने इसकी ग्रोथ आप चेक करेंगे कितनी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है।
तो सर्दियों में जो एक अमूमन ये होता है कि इसके अंदर जो है वो पानी जो है वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसको आप पानी ना भी दें तो इसकी जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। साइगोनियन की तो हो गई हुई है ना, इसकी तो हो गई है, फिल डेड्रन की होनी चाहिए, ये डमकेन की भी हो गई है, ये डम वो के होनी चाहिए, इसकी ये फिल डेड्रन की होनी चाहिए और ये वो सैगोपैन की। जी जी। तो ये जो मेरी फ्रेंड है किरण है, ये बता रही हैं कि इंशाल्लाह ये जो हमारी ये प्लांट है, इसके ऊपर भी हम ये क्या नाम बता रही हैं आप इसका, फिल्डेडलन, इसके ऊपर भी हम जो है ना इंशाल्लाह जो वीडियो बनाएंगे। और ये डमकेन जो है ये डिफन बाकिया, ये देख सकते हैं इसकी भी बड़ी खूबसूरत सी ये मतलब इसकी ग्रोथ है। लेकिन आपने फ्रेंड्स परेशान नहीं होना, क्योंकि अमूमन जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो वो हमारे प्लांट्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रेस में होते हैं। तो जैसे ही जो सर्दियां जो जनवरी और दिसंबर और जनवरी का मंथ गुजर जाता है तो इनकी अगेन जो है वो ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये देख सकते हैं ये प्लांट जो है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ये इस वजह से कि अब इसकी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे ही मौसम चेंज हो जाएगा तो फिर इसकी जो ग्रोथ है वो होना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो एलोवेरा के प्लांट के ऊपर? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। अपना रखिएगा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।